नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की 8वें दिन की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान के वकील ने एक बार अपनी दलीलें पेश की। रामलला विराजमान के वकील ने अदालत में एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराने के लिए हिंदू मंदिर को गिराया गया था। सोमवार को जस्टिस बोबड़े की तबीयत खराब होने की वजह से सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई थी। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आपको और जानकारी देते हैं कि 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोजाना सुनवाई कर रहा है। हफ्ते में 5 दिन सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है। रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कोर्ट को बताया कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मगरमच्छ और कछुए की आकृतियों का जिक्र है, जिसका मुस्लिम संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं है। पिछली सुनवाई में जजों ने रामलला विराजमान के वकील से कहा कि वो इस बात को साबित करें कि मस्जिद से पहले यहाँ पर कोई मंदिर था। इस बात को साबित करते हुए रामलला के वकील ने एएसआई की रिपोर्ट से अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों का हवाला देते हुए विवादित जमीन पर मंदिर होने का दावा पेश किया। वकील वैद्यनाथन ने बताया कि इसके कई सबूत भी हैं। इसी के साथ उन्होंने इस दौरान कुछ स्तंभों के बारे में बताया जिन पर भगवान की प्रतिमाएं थी। इसी के साथ कुछ नक्शे भी दिखाए। बता दें कि रामलला के वकील वैद्यनाथन की दलील पर जजों ने कई सवाल जवाब भी किए। साथ ही रामलला विराजमान के वकील से राम जन्मभूमि होने का सबूत पेश करने को कहा। इसी के साथ इस बात का सबूत देने के लिए कहा कि मंदिर को बाबर के आदेश पर ही गिराया गया था। इससे पहले भी कई बार रामलला के वकील वैद्यनाथन कई पुराने नक्शे और तस्वीरें कोर्ट के सामने रख चुके हैं। इतना ही नहीं, आज की सुनवाई में रामलला के वकील वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात भी उठाई कि मुस्लिम पक्ष ने पहले कहा था कि जमीन के नीचे कुछ नहीं मिला था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वहां जो ढांचा मिला है वो इस्लामिक ढांचा है। हालांकि इस मामले में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के अंदर एक मंदिर था और इस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना था। रामलला के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच के सामने उदाहरण देते हुए कहा कि आज लोग फ्लाइट से साबरीमाला मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अयोध्या में लोग तब से दर्शन करने आ रहे हैं जब सरयू नदी पर कोई पुल भी नहीं था। रामलला ने इसके अलावा बताया कि पुरातत्व विभाग ने इस बात की पुष्टि भी की कि 12वीं शताब्दी में साकेत मंडल का राजा गोविंद चंद्र था। उस समय अयोध्या उसकी राजधानी हुआ करती थी। उस समय राजा ने यहाँ पर विष्णु हरि का एक भव्य मंदिर बनवाया था। रामलला के वकील वैद्यनाथन को इस दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या ये सब एएसआई ने इकट्ठा किया था, तो वकील वैद्यनाथन ने बताया कि नहीं, एएसआई तो काफी बाद में आई थी। उन्होंने फिर से कहा कि मस्जिद के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मगरमच्छ और कछुए के बारे में बताते हुए कहा कि इनका मुस्लिम कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो मस्जिद को गिराने के बाद स्लैब पर क्यों बने थे। इसी के साथ रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करते हुए 5 जने के एक रिपोर्ट को पढ़ा और बताया कि 6 दिसंबर को 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस दौरान ये स्लैब ऊपर से गिर गई थी, जिस पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, जिसकी तस्वीर भी खींची गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने उन स्लैबों को जब्त कर लिया था। रामलला के वकील वैद्यनाथन की इस दलील के बाद जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि वो स्लैब कहाँ मिले थे, उन्हें कहाँ से पता लगा कि स्लैब कहाँ से आ रही है। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या इस शिलालेख को भी लेकर चैलेंज किया गया है। रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने स्लैब पर उत्कीर्ण कंटेंट के अनुवाद और शिलालेख की प्रामाणिकता को चैलेंज नहीं किया, बल्कि सवाल इस पर उठाया है कि ये स्लैब विवादित जमीन से मिला है या नहीं।
इस दौरान रामलला के वकील वैद्यनाथन ने साल 1950 में ली गई कुछ तस्वीरों को कोर्ट के सामने पेश किया। राम मंदिर को लेकर रोजाना सुनवाई जारी है। हर रोज इस मामले में एक नया ही मोड़ देखने को मिल रहा है। देश की जनता इस केस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि आखिरकार सालों से चल रहे इस मंदिर मस्जिद विवाद में जीत किसकी होगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन किसी एक की हार तो होनी है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मसले में जीत किसकी होती है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।